ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের সরাতে সেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ পর্যন্ত করে। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সিবিএসইর খাতা দেখায় গোলমালের বিরুদ্ধেই এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। রণক্ষেত্র পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিক্ষোভকারীদের যখন সরানো হচ্ছে সেই মুহূর্তের ছবি দেখতে পাচ্ছেন। পুলিশের তরফে লাঠিচার্জ করা হয়, কাঁদানে গ্যাসের শেল পর্যন্ত ফাটানো হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে লাগাতার এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। সোনাম ওয়াংচুকের ডাকে এই সংসদ ভবন অভিযান ককরোচ জনতা পার্টির। সোনাম ওয়াংচুক, যিনি 28শে জুন থেকে অনশন পালন শুরু করেছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শনিবার দিন পুলিশ তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং নিয়ে গিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেন। 28শে জুন থেকেই অনশন শুরু করেছিলেন সোনাম ওয়াংচুক। जंतर मंतर से छात्र संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। रायसीना रोड है और इसी रायसीना रोड पे जब आगे छात्र बढ़ रहे थे तो यहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने उनको रोका, लाठीचार्ज किया। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक जो है इस वक्त देखिए कि छात्र को पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। छात्र को हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है, बस में बैठाया जा रहा है। आगे आपको तस्वीर देखे चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। बैरिकेड को तोड़ा गया, यहीं से वज्र वाहन, यहीं से आपको बता दूं लगातार आपको कि यहीं से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। आगे चलिए, आगे हमारे आपको तस्वीरों में वज्र वाहन है। यहाँ पर छात्रों को गया है। यहीं से थोड़ा नजदीक आके आप दिखाइए तस्वीरों को, तो यहीं पर छात्रों को रोका गया है। आगे बढ़िए और आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए का जो गोला था, इसी गोले को यहाँ पर दागा गया है, छात्रों के ऊपर दागा गया है। छात्र पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और इसी गोले को दागा गया। और आगे आपको आगे लेकर चलते हैं। यह वज्र वाहन यही है। जो वज्र वाहन है लगातार देखिए छात्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है, तस्वीर आप दिखाइए, वो जवान जो है वो छात्र को हिरासत में ले लिया गया है। तो लगातार पेपर लीक के मुद्दे में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। छात्र को हिरासत में लेकर बस में बैठाने की कोशिश की जा रही है। और कुल मिलाकर जो है छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का हल्ला बोल सड़कों पर है। एक और छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
পুলিশের ধরপাকড় অগ্রাহ্য করেই সংসদ ভবনের সামনে পৌঁছে যায় আন্দোলনকারীরা। সেই মুহূর্তে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়, লাঠিচার্জ করে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে। নিটের প্রশ্ন ফাঁস সহ আরো একাধিক ইস্যু অর্থাৎ সিবিএসই খাতা দেখায় গোলমালের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি, বিক্ষোভ কর্মসূচি ককরোচ জনতা পার্টির। लगातार हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो और देखिए आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तरफ से और यहाँ पर एंटी राइट व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और उसके तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो छोड़े जा रहे हैं। और देखिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए यहाँ पर अपने जवानों को कि आगे की तरफ बढ़ते हुए जो भीड़ है उसको यहाँ से पीछे जो है वो खदेड़ना है। और आपको बता दें कि जिस तरीके का कॉल जो है वो संसद भवन तक मार्च करने को दिया गया था, लेकिन इसकी इजाज़त जो है वो पुलिस की ओर से नहीं दी गई थी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर संसद भवन तक पहुँच गए और अब इनको यहाँ से खदेड़ने का जो काम है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की ओर से जो है वो किया जा रहा है। और अब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो संसद भवन तक पहुँच गए हैं और इनकी तरफ से यहाँ से हटाने का जो काम है वो यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एंटी राइट व्हीकल के सामने जो सड़क है वो यहाँ पर जो है वो बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। लगातार पुलिस की ओर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं, भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ जो है वो यहाँ से टस से मस होने के लिए, हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। जो प्रदर्शनकारी जो है रेल भवन के गोल चक्कर तक पहुंच गए थे, वहां से 100 मीटर दूर उनको खदेड़ा गया। इस वक्त कहां पर है? सामने एनएसयूआई का ऑफिस है और एनएसयूआई के ठीक ऑफिस के सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहां पर जो सुरक्षा बल है उन्होंने कुछ जो प्रदर्शनकारी है उनको हटाना शुरू किया है। वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये जगह कौन सी है ये भी बताना जरूरी है कि ये वो जगह है जहां से अगर आप जो है लेफ्ट साइड में जाते हैं करीबन जो है 200-300 मीटर तो आपको जंतर मंतर आ जाता है, यानी कि जंतर मंतर वो जगह जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से जो पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ रही है, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी है कौन? ये जो छात्र हैं, छात्र संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आम जनता है उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये वो हैं जो जिनका ये कहना है कि हमारे परिवार के बच्चों को यहाँ पर जो एग्जामिनेशन देते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये वो आम जनता है। और इसी वजह से आप ये कह दीजिए कि यहाँ पर जितने लोग हैं सब प्रदर्शनकारी हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या वो प्रदर्शनकारी हैं, क्या वो सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आए थे। और देखिए छोटे छोटे कम उम्र के जो बच्चे आपको यहाँ नजर आएंगे, अब यही वो प्रदर्शनकारी भी हैं और यही वो लोग हैं जो रेल भवन तक भी पहुंच गए थे। तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के सामने चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि वो जनता और प्रदर्शनकारी के बीच में आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन यहाँ पर जनता है और कौन प्रदर्शनकारी है। और देखिए कम उम्र की बच्चियां हैं जिनको यहाँ पर जो है वो जो है प्रदर्शन में शामिल हुई थी, उनको हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है और समाज के हर एक तबके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसी वजह से इस वक्त अगर आप जो बात करेंगे एनएसयूआई का दफ्तर, ये जो सामने सूर्य अगर आप दिखा पाए सुरेंद्र कि ये एनएसयूआई का दफ्तर है और एनएसयूआई के दफ्तर के ठीक बाहर कुछ इस तरीके का प्रदर्शन। और अगर हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये वो रास्ता जो कि जंतर मंतर रोड कहलाता है। जंतर मंतर रोड पर अगर हम थोड़ा सा ऊंचाई से दिखा सके कि इस जंतर मंतर रोड पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ा गया है, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उनको जो है ये बोला जा रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है, लिहाजा संसद भवन के आसपास आप नहीं रह सकते। ये वज्र वाहन यहाँ खड़ा हुआ है, लिहाजा इसको आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे कि प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जा सके। বিক্ষোভ ঠেকাতে 163 ধারা জারি করা হয় দিল্লি জুড়ে। অভিযান শুরুর আগেই যন্তর মন্তরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। বিক্ষোভকারীরা তারা এগোতে শুরু করে এবং যেখানে বিক্ষোভ ঠেকানোর জন্য অর্থাৎ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ দিল্লির পুলিশ কমিশনারের। যন্তর মন্তরে এই লাগাতার বিক্ষোভ ককরোচ জনতা পার্টির।
সংসদ ভবনের মূল গেট পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, পুলিশের তরফে লাঠিচার্জ করা হয়, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়, কিন্তু বিক্ষোভ আটকাতে ব্যর্থ পুলিশ। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest, because then they would have heard the voices of people, and based on that they would have changed. But this is not a progressive government, and therefore this government cannot make India Vishwaguru. I don't have faith in any government machinery, and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt, and it is not in the ये लोगों के हित में नहीं है। और एक तरह से छावनी सा तस्वीर बन गई थी। हर जो यहाँ पर एंट्री एग्जिट बैरिकेड्स लगाने के बावजूद थे। ये मुख्य विजय चौक है, आप देखकर समझ रहे होंगे। सामने सेवा तीर्थ की जो इमारत है वो नजर आ रही है। यहीं पर बीटिंग द रिट्रीट हम देखते हैं, और इस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सुरक्षा कर्मी हर एक जो एंट्री एग्जिट है वहां पर खड़े थे, बैरिकेड कर दिया गया था, और इस बात का डर जताया जा रहा था कि जो राजपथ का सीधा रास्ता आता है, उस रास्ते से जो इंडिया गेट सामने से नजर आता है, वहां से कहीं ऐसा ना हो प्रदर्शनकारी जो ठीक सामने भागते हुए कुछ दूरी से हमें नजर आ रहे थे वो इस तरफ को बढ़ जाते, और अगर इस तरफ को बढ़ जाते तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से और बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती, क्योंकि ठीक सामने वो द्वार है जिस द्वार से प्रधानमंत्री का आना जाना भी होता है, और उसके ठीक बगल वाले मुख्य द्वार से संसद के अंदर तमाम सांसदों का आना जाना होता है। तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से ये देखने को मिला है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा थे जंतर मंतर पर, और उन्होंने लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी कि संसद का सत्र चलने शुरू होने जा रहा है और आपको यहां आने की इजाजत नहीं होगी। उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहां पर आ जाते हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद यहां पर स्थिति ऐसी आती है कि लगातार अभी तक वो प्रदर्शन रुका नहीं है, और लगातार कई बार आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़ने पड़े। ये जो द्वार मैं आपको बता रहा था, देखिए पीछे गाड़ियों का मूवमेंट आपको नजर आएगा। जो सामने पार्लियामेंट की पुरानी वाली बिल्डिंग है वही मुख्य द्वार है, जिसको पहले एकदम पूरी तरह से सील कर दिया गया था, लेकिन अब यहां पर आवाजाही खोल दी गई है। जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में, डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है? उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है? और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता, यह सरकार अपने तरफ से स्पष्ट तारीख नहीं बताती, तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। ये सरकार नहीं, अहंकार है। जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को? और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स 0 हो गया था, सेशन 0 हो गया था।
ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে এগিয়ে রাখে।